हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम के बाद हम लोग जा रहे थे कोई बीच घूमने के लिए। वैसे भी मुझे मुंबई में कोई भी बीच इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये जो बीच हम लोग आज जा रहे थे वो अक्सा बीच है, जहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ। और सुना है बहुत ही अच्छा बीच है, मतलब क्लीन है। तो आज वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। आज एक्चुअली थोड़ा प्लान चेंज हुआ था, इसीलिए हमें आज लेट हुआ निकलने में और पहुँचने में। एक्चुअली जो हमारे हाउस ओनर है उनके साथ ही, मतलब उनके फैमिली के साथ ही हम लोगों का प्लान पहले बना था कि हम लोग लंच करने के बाद जाएंगे पहले घूमने के लिए बीच, उसके बाद हम डिनर करके घर वापस आएंगे। फिर एंड मोमेंट पे ही हम लोग सब रेडी हो गए थे। भाभी भी रेडी हो गई थी, हम लोग भी रेडी हो गए थे। लेकिन भैया का कॉल आया कि ऑफिस से उनका अर्जेंट मीटिंग आया है, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग निकल आए। तो उसी वजह से ही हमें बहुत लेट हुआ और घर से यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 2 घंटे के आसपास हमें टाइम लग गया था। और एक तो दूर थोड़ा था, 20-30 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो वही टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते और शाम हो गई थी। हम बस पहुंचे और 10-15 मिनट के बाद पूरी रात हो गई थी, तो अंधेरा हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। तो जितना भी टाइम हमारे पास था वो 10-15 मिनट हम लोग थोड़ा एंजॉय किए। हाँ। थोड़ा वहाँ पे ऐसे घूमे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हैं? मतलब पानी बोलो को वेटिंग देख लिस्ट के है। ही इतना साफ था, इतना अच्छा था। मुझे मन कर रहा था वहाँ पे मैं नहा लूँ, लेकिन क्या करूँ, हम लोग को खाइबो उसके बाद पचास जाना भी था रुपये। डिनर के लिए, और वहाँ पे नहीं नहा सकते थे उस टाइम पे। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद मुझे भुट्टा दिख गया, और मुझे भुट्टा खाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भुट्टा ऑर्डर किया। और वहाँ पे ना बहुत लोग ऐसे चटाई बिछा के उसके ऊपर बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, गाना वाना गा के, खाना खा के। कोई घर से खाना लेके आए थे, कोई उधर से मंगवा के खाए। उधर एक्चुअली इतना कोई ऑप्शंस खाने का नहीं था। खाइबो मैगी था, भुट्टा हैं? था, और खाइबो पानी पूरी, पूरी चाट, और आमर फ्रूट्स सारे थे खाली जो आमर बहुत ही खट्टा लगता है, वो सारी चीज़ें थे। तो बताओ। हम लोग उधर आ गए थे इस वाले स्टॉल में। यहाँ पे मैं कच्चा आम लिया, जिसका आमर टेस्ट ज़्यादा ना खट्टा ना नहीं था, मिस्टेक थोड़ा मीठा भी था। तो मुझे हाँ बहुत एटा अच्छा टिके लगता नहीं है ऐसे एते आम नहीं वो खाना। गोटे की बिरयानी तो वो लिया, और एक दो चीज़ें ली जो इसका नाम मुझे नहीं पता, वो भी बहुत खट्टा था, लेकिन यही पांडे लुनी अच्छा पांडे यही लग रहा पांडे कर था। दी थी जब हम खाई नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थी, लेकिन मुझे आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा खट्टा चीज़ें मैं नहीं पसंद करती हूँ, इसीलिए। और ये अभी जो भैया अभी लेके दे रहे ସେଇଟା हैं ତ मुझे, ସେମିତି ଭଲ ये ଲାଗିବନି मैं पहले भी खाई हूँ, मुझे ତ ବେକାର ଲାଗିବ ଏଇଟା अच्छे ଭଲ। से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पहले इसको खाई हूँ। इसको बोलते ନାଇଁ ନାଇଁ हैं ହେତିକି ଆଣ हमारे ହେତିକି यहाँ ଆଣ ବାବା। कॉन्टे कोली, शायद ये वही है। और मैं लेकिन जब खाई हूँ बहुत फ्रेश था, और अच्छा लग रहा था। ये वाला ना थोड़ा सूखा सूखा है, तो मुझे इतना अच्छा हैं? नहीं लगा, लेकिन चलेगा, इतना ख़राब भी नहीं था। उसके बाद हम लोग उधर से वापस आ गए, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था डिनर के लिए। भैया भाभी रेडी हो चुके थे ऑलरेडी। भैया का फ़ोन आ गया था कि उनका काम ख़त्म हो गया है, तो हम जाने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे अपने घर पे। हम लोग नीचे वेट कर रहे हैं भैया का और भाभी का, वो लोग आ रहे थे। तो वो लोग आ गए थे और हम लोग अभी निकल रहे हैं डिनर करने के लिए। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे थे एक ढाबे में, जहाँ पे हम लोग पहले भी एक बार गए थे जब हम शादी करके आए थे फर्स्ट टाइम मुंबई में। उसके बाद इनके जो कलीग्स है, ऑफिस के कुछ कलीग्स, वो लोग बोले थे पार्टी के लिए, तो हम लोग उधर ही उनको पार्टी दिए थे। और बहुत ही फेमस ढाबा है वो मुंबई के। ढाबे का नाम है दाराज ढाबा। तो उधर खाने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, मतलब हम लोग जो पहली बार गए थे तब भी हम लोग 45 मिनट्स वेट किए थे। हमें बस
टेबल मिलने के लिए ही हम लोग 45 मिनट्स वेट किए थे। उसके बाद खाना आने के लिए और 15 मिनट्स, मतलब वहाँ पे जाओ तो 1 घंटा आपका वेटिंग में ही जाता है। और ऐसा नहीं कि उधर 10-15 लोग या 20 लोग ऐसे वेटिंग में बैठे हैं, उधर 100, 200, 300 से ज़्यादा लोग मतलब ऐसे वेटिंग में बैठते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। उसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा है। तो जब तक हम लोग वेट कर रहे थे, हमने सोचा थोड़ा गेम खेला जाए, तो इधर गेम खेल रहे थे। और सबने उधर ट्राई किया बॉल अंदर डालने के लिए, लेकिन किसी का भी नहीं गया और किसी का भी नहीं जाता है। सबका मन करता है कि एक मैं जीत लूं, लेकिन किसी का भी नहीं होता है, वो सच बात है। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, अंदर थोड़ा घूम रहे थे। पिछली बार जब आए थे तो जहाँ पे हम लोग बैठे थे सिर्फ उधर ही हम लोग देखे थे कि क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। तो हम लोग अंदर आके थोड़ा ऐसे टहल रहे थे कि कहाँ पे कैसा है। वो लोग पहले जाके आ गए, फिर मैं जा रही थी अंदर देखने के लिए। तो अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे और बहुत अलग अलग जगह पे लोग बैठे हैं, मतलब अलग अलग हर जगह ना अलग अलग टाइप का बैठने का सिस्टम है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, साइड पे कुछ लोग बैठे थे, ऊपर कुछ लोग बैठे थे। तो एक ढोल वाला उधर घूम रहा था, वो बीच बीच में सबको एंटरटेन कर रहा था अपने ढोल बजा के, थोड़ा सा गाना गा के, मतलब अच्छा लग रहा था। और खुले में बैठना ज़्यादा उधर अच्छा लगता है। तो जब हम लोग वो टेबल बुकिंग कर रहे थे ना, तब उनको हम स्पेशली बोले थे कि हमें बाहर टेबल देना, हम लोग बाहर बैठना चाहते हैं। तो जब बाहर कोई टेबल खाली हुआ तो वो हमें पहले ही बुला लिए। तो ये रहा हमारा टेबल जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाए थे। और यहाँ पे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का बैठने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब जो खटिया बोलते हैं ना, वो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट। बीच में टेबल और दोनों साइड में खटिया, उसके साथ 2-2 तकिया। आप कंफर्टेबल होके पूरी तरह से आप बैठ के खाना अपना एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और थे ऑर्डर दे रहे थे खाना, तभी ढोल वाले भैया आए और वो अपना गाना गा के ढोल बजा के हमें सुना रहे थे। बहुत ही एंजॉय किया हम लोग ने उनको सुन के, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग बस वेट कर रहे थे उस वहाँ पे जो एम्बियंस है, वहाँ पे जो गाना बज रहा था, सब कुछ एंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे हमारा खाना कब आएगा। उसके बाद हमारा खाना आ गया था। पहले हम लोग मसाला पापड़ ऑर्डर किए थे, ये जो कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा मिलता है, पूरा भर भर के मसाला डाल के देते हैं और बहुत ही अच्छा था। फिर भाभी वेज है तो वो अपने लिए वेज में कुछ मंगवाए थे 1-2 चीज़ें, हमने अपना नॉन वेज में चिकन का 1-2 चीज़ें मंगवाए थे। तो हमारा खाना आ गया था और हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्ट था। बस हम लोग उधर बैठ के गप्पे मार रहे थे और अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद खाना खा के सबका मन हुआ थोड़ा सा मीठा खाने के लिए, लेकिन उधर किसी का मन नहीं था मीठा खाने के लिए, बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो हम लोग सोचे कि बाहर चल के कुछ मीठा खाते हैं या तो आइसक्रीम खाते हैं। तो उधर से खाना खाने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। रास्ते में ही हमें आइसक्रीम खाने के लिए मन हुआ, तो हम लोग आइसक्रीम की दुकान पे रुक गए थे। तो ये रहा वो आइसक्रीम का दुकान जो कि नेचुरल्स का है, और NIC उसके बगल में था और भी 1-2 था। वो बाहर आगू गले सिना हबो। कौन सा नेचुरल्स? हाँ, क्या चलना बताओ? नेचुरल चलते हैं, उसका अच्छा है। तो
पहले हम लोग नेचुरल्स गए, उधर मेरे हस्बैंड और भैया ये दोनों उधर से आइसक्रीम लिए, क्योंकि उधर शुगर फ्री आइसक्रीम भी मिलता है, तो ये दोनों शुगर फ्री आइसक्रीम लिए। और मुझे और भाभी को चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम खाना था, और उधर इतना ऑप्शंस नहीं था, तो हम लोग आ गए थे एनआईसी में। और एनआईसी में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब चॉकलेट्स के इतने सारे ऑप्शंस थे, देख के तो मुंह में पानी आ गया था। तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस थे, भाभी और मैं उसमें से 4-5 टाइप के फ्लेवर्स ट्राई किया, और उसमें से एक हम दोनों को पसंद आया, तो हम दोनों ने वो ऑर्डर दिया, और बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मतलब सुकून आ गया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो कि आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे फिर से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर। केंदी कॉलटा करी कही तळको हाउ हाउ हाई गला तो